DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। बुधवार को मोदी सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन है जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के मुताबिक भारी गतिविधियों को काफ़ी हद तक अब खोला जाएगा और साथ ही जो कंटेनमेंट जोन होंगे उनको छोड़कर बाकी हिस्सों में जो नाइट कर्फ्यू अभी तक लगा हुआ था अब वो भी पूरी तरीके से हट जाएगा। ये एक बड़ी राहत अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अंदर मोदी सरकार ने दी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारे दर्शक हैं और जो लोग हैं उनको गाइडलाइन की पालना नहीं करनी है। गाइडलाइन की तो पालना लोगों को इस वक्त करनी ही करनी है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान जो हैं वो फिलहाल 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। वहीं एक बड़ी राहत भी केंद्र सरकार ने दी है जिसके मुताबिक योग संस्थान और जिम जो हैं वो 5 अगस्त से अब शुरू हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर इस गाइडलाइन के अंदर आई है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं जहां पर भीड़ जमा होती है उन तमाम कार्यक्रमों के ऊपर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरीके के जो स्थान है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ये तमाम चीज़ों को खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला वहाँ के कलेक्टर ले सकते हैं। ये अधिकार इस गाइडलाइन के अंदर दिया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा। निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जो सामाजिक दूरी और मास्क की जो पालना है वो लगातार लोगों को उसकी पालना करनी होगी। साथ में गाइडलाइंस के अंदर सभी जिला कलेक्टर और राज्य सरकार की वेबसाइट्स के ऊपर ये गाइडलाइंस जो हैं उसको जारी की जाएगी। देश के जितने भी कंटेनमेंट जोन है उनकी निगरानी डायरेक्टली केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना पड़ेगा, लेने का हक उनको केंद्र सरकार ने दिया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। इसका फैसला राज्य सरकार ले सकते हैं। यहाँ पर हम अपने तमाम दर्शकों को ये बात बता दें कि ये जो गाइडलाइन है ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस गाइडलाइन को जारी किया है। इसमें अशोक गहलोत सरकार को फैसला अभी करना बाकी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये केंद्र की गाइडलाइन है। अशोक गहलोत सरकार इस केंद्र की गाइडलाइन के ऊपर अभी चर्चा करेगी, बैठक करेगी। उस बैठक के बाद नई गाइडलाइन जो राजस्थान में लागू होगी उस गाइडलाइन पर अशोक गहलोत सरकार को फैसला करना है और उसके बाद राज्य की जो गाइडलाइन है वो अलग से जारी होगी। ये आज जो गाइडलाइंस आई है ये केवल और केवल केंद्र सरकार ने दिया है और इसके मुताबिक राज्य सरकारों को फैसला करना है। इस पूरी गाइडलाइन के अंदर जो और भी बातें दी हैं जिसके मुताबिक किसी भी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और वस्तुओं के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा अब, और इसके लिए अलग से अनुमति और ई परमिट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही अनलॉक 3 में कोविड-19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से लागू रहेंगे। सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच में पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा और लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल भी करना होगा। बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके अपने घरों पर ही रहना है, उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को ये स्पष्ट कर दें कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के ऊपर अभी राजस्थान की गहलोत सरकार को बैठक करनी है, इस पे ऊपर चर्चा करनी है और उसके बाद में राजस्थान की कोविड-19 के ऊपर एक अलग से गाइडलाइन जारी होगी और उस गाइडलाइन के मुताबिक गहलोत सरकार किस तरीके से रियायत देंगे ये देखना होगा। जैसा कि इसमें कहा गया है कि 5 अगस्त से जिम खुलेंगी, हो सकता है कि गहलोत सरकार उससे पहले भी उसकी पैरवी कर सकती है या उसके बाद उसमें कई जगहों पर, क्योंकि राजस्थान में लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो ऐसे में राज्य को पूरा अधिकार केंद्र सरकार ने दिया है, अपने स्तर के ऊपर भी फैसला ले सकते हैं। जिले के
कलेक्टर भी अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। तो अनलॉक 3 की जो नई गाइडलाइन राज्य सरकार की आनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्र की तरफ से काफ़ी रियायत इस बार दी गई है। लेकिन स्कूल, कॉलेज और जो अन्य शैक्षणिक संस्थान थे उनको जो उम्मीद थी किसी प्रकार से खुलने की, वो उम्मीद एक बार फिर ख़त्म हुई है। 31 अगस्त तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे।